चाहे कितनी भी नाराजगी हो जाए, जीवन में कभी भी इन चार लोगों से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज हम जानेंगे कि वो चार लोग कौन से हैं जिनसे हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना कभी कोई अपनी ऐसी बात छुपानी चाहिए। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाली है, आपके जीवन में काम आएगी। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। प्यारे दर्शकों, किसी गांव में विष्णु नाम का एक किसान रहा करता था। विष्णु की हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। विष्णु का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था गजानंद। खूब पैसे वाला था, वो भी खेती करता था, उसकी फसल भी अच्छी होती थी। गजानंद अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में रहता था और छोटा भाई विष्णु वो गांव में रहकर खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा था। गजानंद शहर की तरफ निकल गया था। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम आया तो विष्णु के आगे एक समस्या उत्पन्न हो गई। हालात ऐसे थे कि खाने का इंतजाम भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। अब आगे से खर्च आ गया, खेतों की जुताई करनी है, बुआई करनी है। अब उसके पास जुताई के लिए ना तो बैल था और ना ही बुआई के लिए बीज था। सोचने लगा कि ना तो हमारे पास बोने के लिए बीज है, ना खेत जोतने के लिए बैल है, इन सब का इंतजाम मैं कहां से करूं। उसने अपनी यह बात अपनी पत्नी को बताई। अब पत्नी भी चिंता में हो गई। आखिरकार उसकी पत्नी ने एक सुझाव दिया। कहने लगी कि तुम एक काम करो, बीज और बैलों का बंदोबस्त यदि नहीं हो पा रहा तो तुम अपने बड़े भाई के पास चले जाओ। बड़े ही दयालु हैं, वे तुम्हारी बात को जरूर सुनेंगे। उन्हें अपनी समस्या बताना और मुझे भी उम्मीद है कि वे आपको निराश नहीं करेंगे। बीज और बैलों की व्यवस्था वे जरूर कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे पास खाने के लिए अनाज बहुत थोड़ा बचा है। एक बोरी अनाज भी उनके पास से ले आना और जब हमारी फसल कट जाएगी तो हम उनका अनाज लौटा देंगे। अब पत्नी की बातें सुनकर विष्णु को भी यही ठीक लगा। विष्णु अगले दिन तैयार होकर अपने भाई के घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई गजानंद उस समय घर पर नहीं था। उसकी पत्नी उस समय घर पर थी। विष्णु ने अपनी भाभी के पैर छुए, हालचाल पूछा। उसके बाद अपने भैया के बारे में पूछने लगा कि भाभी, मेरे भैया कहाँ पर है, घर पर दिखाई नहीं दे रहे। विष्णु की भाभी बड़ी ही चालाक औरत थी, बड़ी ही कुटिल थी। वो जानती थी कि विष्णु के घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा, इसलिए यह अपने भाई को पूछ रहा है। भाभी को खामोश खड़ा देखकर विष्णु ने फिर पूछा कि भाभी बताओ ना, मेरे भैया कहाँ गए हैं, मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। अब विष्णु के मुख से बार बार भैया का नाम पूछते देखकर उसकी भाभी को विश्वास हो गया कि अब तो पक्का जरूर उनसे कुछ न कुछ मांगने आया है। और यही सोचकर विष्णु की भाभी ने झूठ बोल दिया कि तुम्हारे भैया तो किसी बड़े काम से शहर से बाहर गए हैं, उन्हें घर आने में 1-2 दिन लग सकते हैं और हो ना हो वे 1 हफ्ते के बाद भी लौट कर आए। यह सुनकर विष्णु बड़ा ही निराश हो गया। सोचने लगा कि लगता है भाभी को पता लग गया कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ और इसीलिए भाभी झूठ तो नहीं बोल रही। हो सकता है भैया सच में भी बाहर गए हो। चलो कोई बात नहीं, जब लौट आएंगे तो मैं अगले हफ्ते उनसे मिल लूंगा। भाभी तब तक इतना कहकर अंदर की तरफ जाने लगी। तभी विष्णु कहने लगा कि भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ। अब विष्णु को खाना मांगते देखा उसकी भाभी तो एकदम से उदास हो गई। सोचने लगी कि इस भिखारी को खाना बनाकर अब कौन खिलाएगा, इसलिए उसे खाना बनाने की बात कहने पर वह अजीब अजीब तरह की बातें बनाने लग गई। कहने लगी कि अरे विष्णु भैया, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आज सुबह से हमने भी खाना नहीं खाया। आज सुबह सुबह एक बड़ी सी चील आई और मेरे घर का चूल्हा लेकर उड़ गई और इसी वजह से हमने भोजन नहीं बना पाए। सुबह आज हमारे बच्चों को भी भोजन नहीं मिला। प्यारे दर्शकों, भाभी की इस बात में तो कोई दम ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है। विष्णु भी सोचने लगा कि एक चील कैसे चूल्हा लेकर उड़ सकती है। भाभी ने खाना बनाना नहीं अच्छा लगा, लगता है भाभी भोजन नहीं कराना चाहती, इसलिए मुझसे ऐसी बात कर रही है। विष्णु कहने लगा, कोई बात नहीं भाभी, मैं अपने घर पर जाकर ही भोजन कर लूंगा। इतना कहकर विष्णु कहने लगा कि अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ,
पीछे से विष्णु की भाभी ने मरहम लगाते हुए कहा कि अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही तो घर है, यहीं पर रुक जाओ। विष्णु कहने लगा, नहीं भाभी, जब भैया नहीं है तो व्यर्थ में तुम्हें कष्ट क्यों दूं? जब वे आगे जाने लगा तो रास्ते में उसे चलते चलते उसके बूढ़े काका मिल गए। विष्णु ने उसके चरण छुए, उनका हाल पूछा। काका कहने लगे कि अरे विष्णु, तुम कब आए यहाँ पर? विष्णु ने कहा कि काका, मुझे तो यहाँ पर आए अभी थोड़ा सा वक्त हुआ है, भैया से मिलने के लिए आया था। भाभी बोल रही है कि भैया तो बाहर किसी काम से गए हैं, उन्हें लौटने में 1 हफ्ता लगेगा, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। अब जब भैया आएंगे तब उनसे आकर मिल लूंगा। बूढ़े काका कहने लगे कि बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे भैया बाहर गए हैं? वो तो यहीं पर हैं, वो इस समय अपने खेत में काम कर रहे हैं, अभी अभी मैं उसके पास से आया हूँ। यह सुनकर विष्णु को कुछ उम्मीद जगी, आशा की किरण सामने आने लगी। वो पूछने लगा कि काका, क्या सच में मेरा भाई खेत में काम कर रहा है? बूढ़े काका ने कहा कि हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसी से मिलकर आया हूँ, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? अब इतनी बात सुनते ही विष्णु तो अपने भाई से मिलने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ा। सोचता जा रहा था कि भाभी ने मुझे झूठ क्यों बोला, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर भैया वहां पर मिले तो मेरा काम बन जाएगा, वो मुझे निराश नहीं करेंगे। इस प्रकार विष्णु अपने भाई गजानंद के पास खेत में पहुंच जाता है। जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों खुशी से उछल पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हाल चाल पूछा। गजानंद कहने लगा, अरे विष्णु, क्या तुम सीधे मेरे पास ही आए हो या तुम घर पर भी गए थे? विष्णु कहने लगा कि भैया, मैं तो पहले घर पर ही गया था, भाभी से भी मिला, बच्चों से भी मिला। गजानंद ने कहा, तब तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन कराकर ही भेजा होगा। सच बताओ, तुमने क्या क्या भोजन किया? कुछ खाया पिया कि नहीं, या तुम सीधे ही मुझसे मिलने के लिए खेत में आ गए? तब विष्णु कहने लगा कि भैया, आप ना पूछो तो ठीक ही होगा। इतनी बात सुनी तो गजानंद कहने लगा कि विष्णु, बात क्या है? जो भी बात है तुम सच सच बताओ। विष्णु कहने लगा कि भैया, पहले तो मैंने भाभी से आपके बारे में पूछा था, वो कह रही थी कि आप तो कहीं बाहर गए हुए हैं, 1 सप्ताह के बाद वापस आओगे। फिर मैंने उनसे भोजन भी मांगा, तब भाभी बोल रही थी कि एक बड़ी सी चील आई और चूल्हा लेकर उड़ गई। बोल रही थी कि सुबह से हमने किसी ने भोजन नहीं किया। फिर तो मैं वापस ही जा रहा था अपने घर, रास्ते में मुझे बूढ़े काका मिल गए और उन्होंने बताया कि आप कहीं बाहर नहीं गए बल्कि खेत में गए हुए हो। फिर क्या, मैं तो आपसे मिलने के लिए चला आया। अपनी पत्नी की ऐसी दुष्टता भरी बातें सुनकर गजानंद का खून खोल गया। कहने लगा कि छोटे भाई, तुम्हारी भाभी बहुत ही मक्कार है, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, मैं उसे देख लूंगा, तुम मेरे साथ घर चलो। विष्णु कहने लगा, भैया, मेरे लिए तुम भाभी से मत लड़ना। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे पास कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे पास बीज और बैल मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा बारिश होने वाली है, मेरे पास खेत में बोने के लिए बीज नहीं है, जुताई का कोई साधन नहीं है, मुझे बीज और बैल, 1 बोरी खाने के लिए अनाज, ये सब दे दो। फसल पकने पर मैं तुम्हें वापस 1 बोरी अनाज भी लौटा दूंगा। गजानंद कहने लगा कि भाई, तुम मांग क्यों रहे हो? जो भी तुम्हें दिखाई दे तुम उठा कर ले जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा और तेरी भाभी को भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। गजानंद कहने लगा कि भाई, तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों का प्रबंध करके यहीं पर लाता हूँ। यदि तुम्हारी भाभी के सामने मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा तो वह मुझे तुम्हें देने से रोकेगी और घर में हंगामा होगा, मरने मारने पर उतारू हो जाएगी। इसलिए ऐसा काम करते हैं जिससे काम भी बन जाए और झगड़ा भी ना हो। विष्णु को समझाकर गजानंद अपने घर चला गया और दुखी सा चेहरा लेकर अपनी पत्नी के सामने जा पहुंचा। इधर पत्नी ने देखा कि पति का चेहरा तो उदास है। पूछने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तब गजानंद कहने लगा कि प्रिय, आज तो अनर्थ हो गया, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा सीना फट जाएगा। पत्नी पूछने लगी कि ऐसी क्या बात है, तुम जल्दी ही मुझे बताओ। तब गजानंद कहा कि मैं अभी अभी तुम्हारे मायके से आया हूँ। कल तुम्हारे भाई के घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया।
एक भी चीज नहीं बची, घर के खाने का अनाज भी नहीं बचा, और कल तो गांव वालों ने भोजन दे दिया। मैं अब सोच रहा हूँ कि अब कौन उनकी मदद करेगा। भाई के घर में आग लगने की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी ही व्याकुल हो उठी, एकदम रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हाय राम, ये क्या हो गया, मेरा भाई बर्बाद हो गया। भगवान को मेरा ही भाई मिला था, भगवान को मेरे भाई का घर ही मिला जलाने के लिए। पता नहीं बच्चों ने कल से कुछ खाया है कि नहीं। गजानंद कहने लगा कि अरे भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो, इतना क्यों रो रही हो। रोने चिल्लाने से जली हुई चीजें वापस नहीं आती, उनकी मदद करने की सोचो। इतना सुनते ही गजानंद की पत्नी एकदम से कहने लगी कि जी कुछ मदद भेज दो, ताकि उनका कुछ दिन का गुजारा हो जाए और वे अपने आप को संभाल सके। गजानंद कहने लगा कि आप ही बताओ, मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। गजानंद की पत्नी कहती है कि एक काम करो, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत घरेलू सामान की होती है, अनाज की होती है, कपड़े की होती है। तुम तुरंत बैलगाड़ी दरवाजे पर लगा दो, मैं जरूरत के सारे सामान उसमें भरवा देती हूँ। गजानंद तुरंत बैलगाड़ी द्वार पर लगा देता है। उसकी पत्नी ने झटपट से बैलगाड़ी में अनाज के बोरे डाल दिए, घरेलू सामान भी रख दिया। पूरी बैलगाड़ी गृहस्थी के सामान से भर दी और कहने लगी कि अब जल्दी से जाओ और मेरे भाई के घर सब कुछ पहुंचा दो। अब गजानंद बैलगाड़ी लेकर चलने लगा। चलते चलते उसने पूछा कि सुनते हो, मेरे पास कुछ पैसे भी रखे हुए हैं जो मैंने बचा कर रखे थे, इन्हें मैं काफी दिन से इकट्ठा कर रही हूँ, तो ये सब मेरे भाई को दे देना। तब गजानंद कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, तुम बहुत समझदार हो, ये पैसे मैं तुम्हारे भाई को जरूर दूंगा, और तुम साथ में खेत की बुआई के लिए बीज भी रख दो, ताकि तुम्हारे भाई को आगे अनाज बोने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गजानंद की पत्नी ने वैसा ही कर दिया। अब तो गजानंद बैलगाड़ी को लेकर सीधा विष्णु के पास पहुंचा, उसके छोटे भाई के पास जा पहुंचा। वह सामान से भरी हुई बैलगाड़ी अपने भाई को दे दी। भाई का प्यार देखकर विष्णु की आंखें भर आई। कहने लगा कि सच में भाई तो भाई ही होता है, भाई के दुख दर्द को केवल एक भाई ही समझ सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई दूसरी बाजू होती है। गजानंद ने रुपयों की थैली भी अपने भाई को दे दी। इतना सारा सामान विष्णु को देकर बैलगाड़ी भरकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इधर गजानंद थोड़ी देर में ही अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने देखा तो वो एकदम से चौंक पड़ी। कहने लगी कि आप तो मेरे घर पर गए थे, मेरे भाई के दुख मिटाने के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए, सब ठीक तो है ना। गजानंद दुखी होता हुआ कहने लगा कि प्रिय, मैं तुम्हारे भाई के घर तक नहीं पहुंच पाया। मैं रास्ते में जा रहा था, एक बड़ी सी चील आई और उड़ती हुई पूरी बैलगाड़ी को लेकर आकाश में उड़ गई। वह तो भला हुआ जो मैं समय रहते बैलगाड़ी से कूद गया, नहीं तो मुझे भी उठा ले जाती। प्यारे दर्शकों, पति के मुख से ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है, भला चील बैलगाड़ी को लेकर कैसे उड़ सकती है। गजानंद कहने लगा कि जब चील चूल्हा लेकर उड़ सकती है तो क्या बैलगाड़ी लेकर नहीं उड़ सकती। प्यारे दर्शकों, इतना सुनते ही उसकी पत्नी का मुंह लटक गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह समझ चुकी थी कि मेरे पति ने सामान से भरी बैलगाड़ी अपने भाई को दे दी। उसके सीने पर सांप लेटने लगा। गजानंद कहने लगा कि प्रिय, आग तुम्हारे भाई के घर में नहीं लगी। मेरा भाई गरीबी की आग से जूझ रहा है। दुख तो दुख है, चाहे वो तुम्हारे भाई पर हो या मेरे भाई पर। हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त में तो केवल अपने ही साथ देते हैं। तुमने मेरे भाई से झूठ बोल दिया कि मैं बाहर गया हूँ और उनसे भोजन तक नहीं पूछा, बहाना बना दिया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ तक ठीक था। इतनी दुष्टता नहीं करनी चाहिए थी। कहते हैं कि हमें इतना भी घिनौना काम नहीं करना चाहिए कि हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाएं। चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे कितना भी बैर हो, लेकिन इन चार लोगों से कभी झूठ मत बोलना। कभी भी इन लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1 वैद्य, नंबर 2 गुरु, नंबर 3 वकील और नंबर 4 भाई। अगर आप डॉक्टर के सामने, वैद्य के सामने झूठ बोलोगे तो आपकी शारीरिक समस्याएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपकी बीमारी के हिसाब से उपचार नहीं हो पाएगा। नंबर 2 गुरु
यदि तुम गुरु से झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नैतिक पतन हो जाएगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी, जीवन में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। नंबर 3, वकील। अगर तुम वकील से झूठ बोलोगे तो आपको कभी भी ठीक प्रकार से न्याय नहीं मिल पाएगा। और अपने भाई से अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुसीबत के समय में कोई भी तुम्हारे सामने, कोई भी आपके साथ ऐसे दुख के समय में कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं मिलेगा। कहते हैं यदि एक बार यदि अपनों से नाराजगी हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए और यदि आपने उनसे कभी झूठ नहीं बोला तो मुश्किल वक्त में वे आपके साथ जरूर खड़े मिलेंगे। अपना अपना ही होता है। प्यारे दर्शकों, जब इतनी बात गजानन ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह उसके पैरों में गिर पड़ी, अपनी गलती की माफी मांगने लगी, कहने लगी कि अब से मैं तुम्हारे भाई के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और इस प्रकार गजानन और विष्णु का परिवार अब एक होकर बड़े आनंद से रहने लगा। प्यारे दर्शकों, ये जो बातें बताई हैं आपकी जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। आप इन बातों को अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जरूर बताएं, क्योंकि जीवन में अगर भाई काम आता है, जीवन में अगर आप भाई का साथ लेते हो तो आप बहुत सारी उन्नति पर पहुंच जाते हो, बहुत सारी तरक्की कर लेते हो। अगर आपको अपने भाई का साथ है तो जीवन में कोई भी मुसीबत आपको नहीं रोक पाएगी। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।